thanks to Amit sir, thanks to the institute for giving me this opportunity to interact with the students here. I really love interacting with students. जब मैंने तैयारी शुरू की थी, देखिए फ्रेंड्स, आज नाम हो रहा है कि अन्नू कुमारी की स्ट्रैटेजी क्या थी, लेकिन मैं सच बताऊं, जब मैंने तैयारी शुरू की थी कोई स्ट्रैटेजी माइंड में नहीं थी. ठीक है, माइंड में था तो सिर्फ डाउट्स थे, fears थे, uncertainties थी. I didn't know what was going to happen and I had taken a big risk. So I think आप लोगों को पता ही होगा, I have 8+ years of work experience in the private sector और मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में बेसिकली काम किया था. एंड एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ आई वॉज अ मैरिड वुमन, अ वाइफ एंड अ मदर टू अ 2.5 year old boy. Today my son is 4 year old. When I started preparing he was 2.5. तो चैलेंजेस बहुत थे, डर बहुत लगता था और बहुत बार ऐसे डाउट्स आते थे कि what if it doesn't happen, what if it doesn't materialize. Why I'm telling you this is कि बच्चों, आप भी जिस भी स्टेज से शुरुआत करोगे ना, you will feel कि you are lost. You do not know where to begin, what to do. लोग करते कैसे हैं, छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ना जो हमारे स्पेशली दे आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू टैकल. जैसे मुझे छोटी सी चीज ये नहीं पता लगता था या ये समझ में नहीं आता था कि when the syllabus becomes so vast by the end of the preparation, when you approach mains, so the current affairs portion for example would have lengthened so much that you would find it very difficult to revise. तो बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स, कैसे होगा, क्या होगा, all these kinds of things were the ones that made my beginning. ठीक है, that is how I started. 2016 June में I left my job and I started preparing. Thanks to my brother and my mama ji, they are the ones who actually inspired me or encouraged me कि तुम जॉब छोड़ दो, कोशिश करोगी तो हो जाएगा. It was only on their insistence. मैं मतलब ये जो पेरेंट्स भी यहाँ पे बैठे हैं, डियर पेरेंट्स, मेरी आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट होगी एंड व्हाई आई एम शेयरिंग दिस एनेक्डोट इज so that you people also perhaps encourage your children, your wards, the same way as I was encouraged by my parents and relatives. मुझे बहुत डाउट था और मुझे नहीं लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा एट दिस एज व्हेन आई हैड ओनली 2 good attempts to go. बट ओनली बिकॉज मेरे रिलेटिव्स ने मुझ में इतना फेथ दिखाया. मेरे मामा जी ने मुझे एक छोटा सा सिंपल सा SMS भेजा था. उन्होंने लिखा था कि अगर तू अभी जॉब छोड़ दे तो तेरा और तेरे बेटे का 1.5-2 साल का जो भी खर्चा होगा, आई एम रेडी टू बेयर. आप अभी बच्चे हो, मतलब मोस्ट ऑफ यू परहैप्स वुड बी ग्रेजुएट और स्टिल स्टडिंग और सो ऑन, so you won't recognize, but financial responsibility is a big thing, and especially when you have been working at a particular position for a long amount of time. I was drawing a good salary, so financially I was in a stable position, but ये सोच के डर लगता था कि कल को जब वो महीने के एंड में सैलरी नहीं आएगी तो how would you manage your finances and all. एक होम लोन भी ले रखा था, बेटा भी था, उसकी पढ़ाई भी स्टार्ट होने वाली थी, so all kinds of things were there. तो बच्चों के मन में डाउट्स या फियर्स होंगे. पेरेंट्स, मतलब सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, इट इज अप टू यू कि यू हैव टू वॉर्ड ऑफ दोज फियर्स एंड डाउट्स. आप अपने बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस दिखाइए कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो. मैं ये ब्रैक करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट मैं बताना चाह रही हूँ आपको. व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील वेरी वेरी लो ना, तो मेरा भाई या मेरे पापा मुझे यूं कह देते थे, बेटा तू एक्सेप्शनल है, तू निकाल जाएगी. एक्सेप्शनल वर्ड बहुत बड़ा होता है, ठीक है. आई नो इन द हार्ट ऑफ माई हार्ट कि कोई एक्सेप्शनल नहीं हूं मैं, पर मैं सच बता रही हूँ. जब मेरा भाई मुझे वो एक छोटा सा कह देते ना, तू कोशिश तो कर, तू निकाल जाएगी, तू एक्सेप्शनल है, मैं बता रहा हूँ. ट्रस्ट में मुझे खुद अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं, शायद किसी तो बेस पे कह रहा होगा, हो जाएगा. 2016 का जब फाइनल रिजल्ट आया, 2016 का प्री मेरा क्लियर नहीं हुआ था. आई हैड स्टडीड फॉर अराउंड 1.5 months टू गिव दैट प्रिलिमिनरी एग्जाम. अगस्त में था उस टाइम पे, तो 1.5 महीने की तैयारी से मुझे पता था कि वो क्लियर नहीं होने वाला है. वो हुआ भी नहीं. आई लॉस्ट इट बाय 1 mark. तो आराम से मैंने अपना नेक्स्ट ईयर के प्री की तैयारी शुरू कर दी थी. Okay, I forgot what I wanted to say. Let me start on another thread now. तो बच्चे, when you start, बहुत सारे doubts होंगे, fears होंगे, insecurities होंगी. But trust me, that is the beginning. And trust your instincts. ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, whenever you come across a path in life, when you don't face any difficulties, be assured
that you are walking on the wrong path. जब हम कुछ सही करने चलेंगे, कुछ डिफिकल्ट करने चलेंगे, कुछ बड़ा करने चलेंगे, मतलब नो डाउट प्रॉब्लम्स होंगी और डिफिकल्टीज होंगी, लेकिन उस टाइम पे ना थोड़ा सा ये सोच लीजिएगा, ये डिफिकल्टीज थोड़े ही समय के लिए हैं. मतलब 2-3 चीजें जो मैं करती थी व्हेन आई यूज्ड टू फील वेरी लो और व्हेन आई यूज्ड टू फील वेरी वेरी डीमोटिवेटेड, आई वुड स्पेशली वांट टू शेयर. बिकॉज ये जो जर्नी है ना यूपीएससी की, टू ऑल द एस्पिरेंट्स आई वांट टू से, इट इज वेरी लॉन्ग, इट इज वेरी आर्डियस, इट इज very very uncertain. You do not know what is going to happen. तो ऐसे मोमेंट्स पे ये छोटी छोटी चीजें हमें कई बार बूस्ट अप करती हैं, इनकरेज करती हैं, एंड दे ऑलवेज गिव अस द स्ट्रेंथ टू गो अहेड डिस्पाइट द इनसिक्योरिटीज एंड फियर्स. तो कुछ कुछ चीजें छोटी छोटी. एक तो एक थॉट है, दिस टू शेल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा. मतलब ये थॉट सुन के मुझे बड़ी शांति से मिलती थी. ठीक है, फिलहाल ये प्रॉब्लम है, चलो चली जाएगी. मुझे मेंस के टाइम पे ना चिकनगुनिया हो गया था, तो जॉइंट्स वगैरह ने काम करना बंद कर दिया था. मैं बहुत रोई थी कि मुझसे तो पहले ही मेरी स्पीड स्लो है और अब तो लिखा जाने वाला ही नहीं है. ठीक है, बट उस टाइम पे फिर मैं यही सोचती थी कि ठीक है, अभी तो मतलब इमीडिएट चिकनगुनिया हुआ है, इस वजह से जॉइंट्स में ज्यादा पेन है, एज टाइम विल पास वो ठीक हो जाएगा. सो ये छोटा सा फ्रेज, दिस टू शेल पास, इट यूज्ड टू गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. दूसरी चीज, अपने वेल विशर्स से बात कीजिए. आपके पेरेंट्स हों, भाई बहन, चाचा ताऊ, मामा मासी, योर हस्बैंड इफ यू आर मैरिड, योर इन लॉज, एनीबडी हु लव्स यू जेन्युइनली, उन लोगों से बात कीजिए. वो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई आपकी अच्छाई दिखाएंगे, आपकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ दिखाएंगे, जिसके बेसिस पे दे हैव फेथ इन यू कि आप कर पाओगे. तो डू टॉक टू दोज पीपल. अवॉइड नेगेटिविटी. स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बोलना चाहूंगी बच्चों, कई बार कहने को हमारे फ्रेंड्स होते हैं, बट दे माइट नॉट बी आवर ट्रू वेल विशर्स. बिवेयर ऑफ सच पीपल. ठीक है, दे कैन एक्चुअली पुट यू डाउन. फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे ऐसे कह दे, अच्छा फलाने फलाने क्वेश्चन का आंसर बताओ, एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर, एंड द अदर पर्सन टेल्स यू, ये भी नहीं आता, इसका मतलब तेरी तो तैयारी नहीं है, अभी तो तू इस प्री में नहीं बैठ सकता, मेंस में नहीं बैठ सकता. अवॉइड सच नेगेटिविटी एट एनी कॉस्ट. ठीक है, क्योंकि हर इंसान की डिफरेंट स्किल्स होती हैं, हर इंसान की डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है. अगर आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता, तो आई एम प्रिटी श्योर देयर वुड बी 100 different questions that you would be knowing and perhaps your friend wouldn't be knowing. So don't get carried away by the negativity. Along with these things, let me start with the strategy per se that I did. ठीक है, सो विद ऑल द फियर्स, विद ऑल द अनसर्टेनिटीज, मैंने कैसे शुरुआत की थी. जून 2016 में, एज आई टोल्ड यू, मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी. तो पहले मैंने थोड़ा बहुत गूगल वगैरह किया, पेपर का पैटर्न देखा कैसा क्या होता है, बुक लिस्ट एक कंपाइल करी कि व्हाट आर द बेसिक बुक्स दैट आई एम गोइंग टू रेफर. उस टाइम पे 2015 का रिजल्ट आया था, एंड देयर इज अ वुमन, अर्तिका शुक्ला, शी वाज रैंक 4 दैट टाइम. मैंने उनका वीडियो देखा था, एंड आई समहाउ फेल्ट अ लॉट इंस्पायर्ड बाय दैट गर्ल. She hadn't taken coaching and she cleared it in her first attempt with such flying colors, 4th rank. And she was a medical student. और वो उस टाइम पे शायद MD के पेपर देने की तैयारी कर रही थी when she decided to opt for UPSC. तो somehow मुझे कुछ ये फेथ आया, when she can do it, तो शायद बिना कोचिंग के भी निकल सकता है. मुझे थोड़े थोड़े फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, तो मैंने घर पे बैठ के ही तैयारी करनी शुरू करी थी. किताबों की लिस्ट मैंने मेनली अर्तिका शुक्ला की फॉलो करने की कोशिश की. बुक लिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली. सो माई एडवाइस टू यू वुड बी, कीप योर सोर्सेज लिमिटेड. ठीक है, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, डू मेक इट अ पॉइंट कि आप घर आके उसे अच्छे से रिवाइज कर लें. ठीक है, उन्होंने कोई मटेरियल दे रखा है, आप उस पर स्टिक कर रहे हैं, तो डू स्टिक टू दैट, बट डोंट गो फॉर मल्टीपल थिंग्स. हर एक चीज के n नंबर ऑफ सोर्सेज होंगे जहां से आप कवर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी के लिए बट कुछ लोग बोलते हैं 11th-12th की NCERTs मस्ट है, कुछ लोग बोलते हैं रमेश सिंह की किताब मस्ट है, कुछ लोग बोलते हैं श्रीराम इकोनॉमी के प्रिंटेड नोट्स कर लो, एंड बेड़ा पार हो जाएगा. सो हर एक चीज के लिए देयर आर n नंबर ऑफ सोर्सेज. आप थोड़ा थोड़ा सा रिसर्च करिए, पहले गूगल वगैरह कर लीजिए, अपने टीचर्स से थोड़ा सा गाइडेंस लीजिए, उन बुक्स को थोड़ा बहुत फ्लिप थ्रू करके देख लीजिए कि आपका इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है या नहीं. एंड आफ्टर दैट फ्रेंड्स, प्लीज स्टिक टू वन बुक, वन गुड बुक. अगर आपके फंडा क्लियर नहीं है, तो अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो अपने टीचर से पूछिए. कोचिंग नहीं ले रहे हैं, घर बैठ के कर रहे हैं, द वे आई यूज्ड टू डू, तो